गर्भावस्था के दौरान अगर आपको अपने शरीर में ये 4 खास लक्षण दिख रहे हैं तो इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से गर्भावस्था से रिलेटेड है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी पहली प्रेगनेंसी है। देखिए, पहली प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी में आपके शरीर में आने वाले बदलाव में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंतर होता है वो होता है ज्ञान की कमी। हमें नहीं पता होता है क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली बार हम माँ बन रहे होते हैं, पहली बार सारे अनुभवों को नोटिस कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि जो बदलाव हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, या इस बदलाव का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही होती है आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही होता है कि क्या मेरा बच्चा सही से ग्रो कर रहा है, बच्चे का हेल्थ तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ 4 खास सिम्टम्स की, 4 खास बदलावों की, और अगर ये बदलाव आपको अपने शरीर में दिख रहा है तो आप आसानी से ये बात समझ पाएंगे कि आपके बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि दिक्कत है या नहीं है, परेशानी है या नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जितने लोग होते हैं उतने तरह के सुझाव आपको देते हैं। आप अपनी परेशानी किसी को बताते हैं ना, तो सामने वाले की प्रेगनेंसी अलग होती है, उसकी जर्नी अलग होती है, वो भी समझ नहीं पाता। हो सकता है 10 टाइप के लोग 10 टाइप की बातें करें और 10 चीज़ों को बताएं, तो आप हो जाते हैं कन्फ्यूज। लेकिन आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो ये 4 खास लक्षण मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको बता देगा कि आपके बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपके शरीर में कुछ दिक्कत है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी मैं बात करूंगी वो है बच्चे की हार्ट बीट। जी हाँ, बच्चे की धड़कन आना या नहीं आना, कब आना, कैसे आना। देखिए, पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो मैं एक बात आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के 5वें से 6वें सप्ताह में बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर 5वें 6वें सप्ताह में आपको हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है बच्चे की, तो डॉक्टर आपको थोड़ा सा समय देने के लिए कहते हैं, थोड़ा इंतजार करने के लिए कहते हैं, और फिर 8वें से 10वें सप्ताह के बीच में आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, और 8वें से 10वें सप्ताह तक आपके बच्चे की हार्ट बीट ज़रूर आ ही जानी चाहिए। अगर उस टाइम भी आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये साफ साफ संकेत करता है कि आपके बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो सकता है, या फिर बच्चा अगर प्रॉपर विकास नहीं कर रहा है तो डॉक्टर खुद कह देते हैं कि आपको डीएनसी यानी कि सफाई करवाना पड़ेगा। तो अगर बच्चे की हार्ट बीट 5वें 6वें सप्ताह में आ जाती है, नहीं तो 10वें सप्ताह मैक्सिमम यहाँ तक आ ही जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये एक खतरे की घंटी है। अब हम बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा बदलाव जो आपको शरीर में दिखेगा वो होता है कम उल्टी होना या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी होना, बार बार उल्टी होना। अब उल्टी होना गर्भावस्था के दौरान ना एक अच्छा संकेत माना जाता है कि हाँ, अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं स्पेशली स्टार्टिंग के 3 महीने में, तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, यहाँ तक कि कुछ भी आप खाते हैं ना पचता नहीं है, और बहुत सारी औरतों में मैंने देखा है कि ये स्टार्टिंग के 3 महीने तो छोड़िए, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी उल्टी आने का सिलसिला उनका नहीं रुकता है। तो ये साफ एक खतरे की घंटी होती है, और इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपका बच्चा जो है वो गर्भ में कमज़ोर है, उसका प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है, वो एक हेल्दी बच्चा नहीं है, आपकी डिलीवरी हेल्दी नहीं हो सकती, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बार बार उल्टी कितनी बार। तो अगर दिन में 4 से 5 बार या उससे ज़्यादा आपको उल्टी आ रही है, अगर इतने 2 से 3 उल्टी आ रही है तो ओके, इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से 5 या उससे ज़्यादा उल्टी आ रही है तो ये बिल्कुल एक खतरे की घंटी है। और इसका साफ तात्पर्य यही है कि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी बेबी नहीं है, उसका प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट बदलाव या नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके शरीर में खून की कमी। देखिए, आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में खून नहीं है तो बच्चे को खून की सप्लाई कैसे होगी, उसको पोषक तत्व कैसे मिलेगा, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं होगा। तो एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, खून की कमी है। तो इसके 2-3 अगर सिम्पटम आपको दिख रहे हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगा है, थोड़े-थोड़े काम करके ही आपको लेटने का मन होता है, पूरे दिन आपको आलस बना हुआ है, साथ ही में आप कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, अगर आपको चक्कर आता है, आँखों के नीचे अंधेरा छा जा रहा है, शरीर आपकी पीली पड़ने लगी है, अगर ये सारे लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना भी खून की कमी से होता है, तो ये सारे लक्षण आपको संकेत देते हैं कि आपके शरीर में जो है वो खून की कमी हो गई है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि आप एक हेल्दी डाइट लें, आयरन रिच डाइट लें, आप पालक वगैरह हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। उसके बावजूद अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में खून की कमी हुई है, तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो जो भी सप्लीमेंट्स दें, जो भी आपको डाइट चार्ट दें, उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से हो और बच्चे का दिमाग, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लड अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो उसका शारीरिक विकास भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए, एक हेल्दी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके शरीर में खून की कमी ना हो। तो आपको डाइट तो सुधारना ही है, लेकिन घर पे ही डॉक्टर नहीं बनना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उस चीज़ का सप्लीमेंट प्रॉपर लेना शुरू करिए आप। नेक्स्ट लक्षण या नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है वज़न ना बढ़ना। देखिए, स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत सारी औरतों के साथ होता है कि 1 से 1.5 किलो कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उसका वेट घटना शुरू हो जाता है, घटता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बहुत सारी जटिलताएँ होती हैं। पहली चीज़, बहुत लोगों को खाना ही नहीं पचता, पानी तक नहीं पचता, उल्टी हो रही है, तो जब वो प्रॉपर खाना वाना नहीं खाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके साथ ये समस्या हो सकती है, उनका वेट नहीं बढ़े। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर की या थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो अगर आपके साथ ये समस्या दूसरे और तीसरे तिमाही में भी बनी हुई है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, उल्टा आपका वेट कम हो रहा है या एक ही जगह रुका हुआ है, तो ये भी साफ संकेत देता है कि आपके बच्चे का जो विकास है वो रुक गया है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। वेट अगर नहीं बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसमें भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। यही रीज़न है, डॉक्टर ना आपका बीपी, शुगर, आपका वेट, ये सारी चीज़ों को मेज़र करते रहते हैं। इन चीज़ों पे वो आपको बार बार ध्यान देने की बात करते हैं। तो देखिए, हमने आज के वीडियो में बात की 4 खास लक्षणों की, चूँकि इन लक्षणों से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी हमारे समाज में फैली हुई है कि अगर हार्ट बीट 140 से ऊपर है तो लड़की होती है, 140 या उससे कम है तो लड़का होता है। दूसरा, हमने बात की वजन बढ़ने को लेके लोग कहते हैं कि अगर आपका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बढ़ रहा हो, नहीं बढ़ रहा है तो ये तो समस्या है, ये तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर गर्भ में बेटा होता है तो ऐसा मानते हैं कि जो आपका वेट बढ़ने का जो एक पैटर्न है ना, वो धीरे धीरे स्लो बढ़ता है। बेबी बम्प भी आपको थोड़ा लेट दिखना शुरू होता है, तो ये भी एक लड़का होने की निशानी होती है। लेकिन नहीं बढ़ना वेट, ये खतरे की घंटी होती है। तो ये भी है, अगर आपका तेज़ी से वेट बढ़ रहा है तो लड़की होती है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लड़का होता है। तो ये सारी बातें हैं हमारे समाज में, हमारे पूर्वजों का अनुभव है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने बताई है उस चीज़ को आप सीरियसली नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे और सतर्क रहेंगे अपने और अपने बच्चे के लिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।